आला हज़रत अजीमुल बरकत ने, कोई ये ना समझे कि पूरी जिंदगी सिर्फ रद्द वहाबिया ही किया है। मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, नई तहकीक के मुताबिक आला हज़रत अजीमुल बरकत को अल्लाह तबारक व तआला ने 104 से ज्यादा उलूम पर महारत अता फरमाया। कितने उलूम पर? रिपीट करें, कितने उलूम पर? 104। लेकिन आला हज़रत अजीमुल बरकत के नाम पर जहां भी जलसे होते हैं, दो चीजों पर सबकी तवज्जो दिलाने की कोशिश की जाती है। उनकी नातिया शायरी, क्या नात लिखी है? हर शेर या तो कुरान की आयत का मफहूम है या तो किसी हदीस की का तर्जुमान है। हम इस पर पूरा जोर देते हैं, आपकी लिखी नाती। और दूसरी चीज, आला हज़रत ने फतवे दिए, आपने कहा उसके साथ कहोगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे, उसकी अयादत को जाओगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे, उसके जनाजे में शरीक होगे तो तुम्हारा निकाह भी जाता रहेगा, उसके यहां रिश्तेदारियां करोगे तो तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगे। जब घुमा फिराकर हर महफिल में हमारे उलमा यही दो बातें बयान करते हैं, तो सुन्नियों को भी लगता है कि इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी सिर्फ दो ही काम किया, या तो नाते लिखी हैं या तो लोगों को इस्लाम से खारिज किया। यही दो काम किया। मैं कहता हूं जो 104 उलूम हैं, उनमें से दो बातें बयान की जाती हैं, बाकी 102 कौन बयान करेगा? शिया करेगा, बोरी करेगा, चकड़ालवी करेगा, कौन करेगा? हम खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान अपने आप को फक्र से बरेलवी कहलाते हैं। आला हज़रत अजीमुल बरकत के मानने वाले अगर हम अवाम के सामने ये बातें नहीं बताएंगे तो ये बताएगा कौन? मुझे बहुत तकलीफ होती है ये कहते हुए। मैं साउथ के बहुत से इलाकों में जाता हूं, ऐसी ऐसी जगहों पर कि जहां पर बाकायदा खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान मीलाद भी मनाते, 11वीं भी मनाते, छठी भी मनाते, उर्स भी, चादर गागर भी, संदल भी, सब कुछ। लेकिन आला हज़रत अजीमुल बरकत से उनको बड़ी एलर्जी है। कहीं कहीं तो हमें ऐसा कह दिया जाता है कि मौलाना आला हज़रत का नाम मत लीजिएगा। हम कहते क्यों? कहते क्योंकि हमारे इलाके में फला सिलसिले के लोग ज्यादा हैं और उन लोगों को आला हज़रत से प्रॉब्लम है। अगर आप आला हज़रत का नाम लेंगे तो वो उठकर चले जाएंगे, अगर आप आला हज़रत का नाम लेंगे तो वो हमसे दूर हो जाएंगे, फिर आइंदा हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं बहुत माजरत के साथ कहता हूं, जितनी भी खानका वाले या जितने भी सिलसिले वाले अगर उनको आला हज़रत अजीमुल बरकत से प्रॉब्लम है तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अल्लाह के घर में मौजूद हूं। उन्होंने इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को पढ़ा नहीं है, उन्होंने लोगों से सुन सुनकर समझने की कोशिश की, और जब सुनने की कोशिश की तो उनको सिर्फ एक ही बात बताई गई, उन्होंने ये फतवा दिया, ये फतवा दिया, ये फतवा दिया। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी को अगर समझना है, मैं दावत देता हूं, हमारी तकरीरों के जरिए इमाम अहमद रजा को ना समझो। जो आला हज़रत से बुग़्ज़ रखते हैं, उनकी बातों के जरिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को ना समझो, बल्कि मेरे इमाम ने जो अपनी पूरी जिंदगी में 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, मैं दावत देता हूं, आला हज़रत की किसी एक किताब को उठाओ, लाइब्रेरी से लेकर आओ, ऑनलाइन डाउनलोड करो और अपनी आंखों से बुग़्ज़ व दावत की ऐनक को उतार कर मेरे इमाम की किसी किताब का मुताला करो। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अभी तुम चंद सफ़े ही पढ़ोगे, दिल का गर्दो गुबार दूर हो जाएगा और तुम भी मानने पर मजबूर हो जाओगे। इमाम अहमद रजा किसी बिदाती का नाम नहीं है, इमाम अहमद रजा लोगों को काफिर बनाने वाले किसी मुफ्ती का नाम नहीं है, इमाम अहमद रजा नबी के आशिक़ सादिक़ का नाम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, लोगों के सामने बस दो बातें बता कर उनके जहन को खराब करने की कोशिश की जाती है। आप जानते हैं पूरी दुनिया में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की तालीमात से कौम मुस्लिम के लोगों को दूर करने के लिए तकरीबन साल भर $7 मिलियन खर्च किए जाते हैं। $7 मिलियन खर्च किया जाता है वर्ल्ड वाइड आला हज़रत की तालीमात से लोगों को दूर करने के लिए। अरे बहुत से मौलवी ऐसे हैं जिनको बाकायदा मोटी मोटी तनख्वाहें दी जाती हैं कि वो अपनी गुफ्तगू के जरिए लोगों को इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की तालीमात से दूर करें। वो लोगों को ये बताते हैं कि इमाम अहमद रजा वो गोया माज़अल्लाह बिदातियों के इमाम थे।
اور آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو فتوے دیے، آپ نے جو ہمیں اور آپ کو تعلیمات دی، آج ہماری اکثریت خود اس پر عمل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آج میرا عنوان یہی ہے، میرے امام نے پوری زندگی صرف رد وہابیہ نہیں کیا ہے، بلکہ میرے امام اس کھلی ہوئی شمشیر کی طرح تھے کہ اگر کوئی پرایا نبی کی گستاخی کرے تو اس کا مقابلہ کرتے تھے، اور اگر کوئی اپنا یعنی سنی ہو کر، پیر ہو کر، درویش ہو کر، بابا ہو کر اگر کوئی کہیں بیٹھا ہو مجاور بن کر اور دین میں خرابیاں پیدا کر رہا ہو تو میرے امام نے بڑھ چڑھ کر اس کا بھی مقابلہ فرمایا۔ اور اسی لیے آج بھی بہت سارے سنی کہلانے والے لوگ بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان کے خرافات کا بھی رد فرمایا، ان کے خرافات کا۔